और आज मैं लेके आ गया हूँ बिल्कुल न्यू भोजपुरी मूवी, जिस मूवी का नाम है दुल्हनिया नाच नचावे। हाँ, बता दें कि पारिवारिक पारंपरिक मूवी है। यह मूवी आप सभी को कहाँ मिलेगा देखने के लिए? यह बता दें कि यह मूवी आप सभी के नजदीकी सिनेमा हॉल में कब तक आने वाला है, जो हर कुछ पूरा प्रूफ और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो आज का वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस मूवी का कहानी क्या होने वाला है, या इस मूवी में कौन कौन सी एक्टर काम किए हैं, इसका डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, राइटर कौन है, या यस इस मूवी को क्या बजट से बनाया गया है। इस मूवी का जो भी लोकेशन से बनाया गया है, जो भी लोकेशन पे शूट किया गया है, जिसके कारण यह मूवी जो है सुपर डुपर हिट होने वाला है, हर कुछ आज सभी कुछ बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बता दें कि यह मूवी जो है शुभी शर्मा जो है इस मूवी में जो हीरोइन के कैरेक्टर में नजर आई है, और हिमांशु मान सिंह इसमें हीरो के कैरेक्टर में नजर आए हैं। यह मूवी काफी शानदार है, काफी मजेदार है, काफी जबरदस्त मूवी है। जो यह मूवी को आप लोग अगर पूरे परिवार के साथ देखेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पूरे परिवार के साथ देखने वाली यह मूवी है। इस मूवी के अंदर जो भी सॉन्ग प्ले किया गया है, सभी के सभी पारिवारिक सॉन्ग है, शानदार है, मजेदार है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अश्लीलता से भरा रहता है, लेकिन बता दें कि पारिवारिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इसमें हर सॉन्ग, हर डायलॉग, कॉमेडी, एक्शन सभी को इसमें शामिल किया गया है। बता दें कि इस मूवी के अंदर आप सभी को जो है रोमांस, रोमांटिक एक्टिंग, कॉमेडी, एक्शन, कॉमेडी के साथ साथ जो है कुछ इंजॉय भी मिलेगा देखने के लिए। बता दें कि इस मूवी में जो है एक से बढ़ के एक कलाकार भी काम किए हैं, और मूवी को जो है हाई बजट से बनाया गया है। जो इस मूवी को जो है अलग अलग लोकेशन में भी शूट किया गया है। पूरी इंडस्ट्री में 1 से 1.5 करोड़ रुपया तक बजट होता है, जहां पे बता दें कि 1 से 1.5 करोड़ जो है वो भी हाई बजट के मूवी में खर्च होता है, क्योंकि उतना ही में जो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर या एक्शन से लेके बता दें कि यहाँ पे हीरो हीरोइन सबको देना पड़ता है। यहाँ तक कि सिनेमा हॉल तक भी पहुंचाने में उतना ही पैसा खर्च होता है। लेकिन यहीं पे जब हिंदी मूवी होता है, साउथ मूवी होता है, तो 500-500 करोड़, हजार करोड़ रुपया तक खर्च होता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है छोटा सा इंडस्ट्री है, और छोटी सी बिजनेस है, छोटी सी कमाई है, जिस कारण जो है महंगी बजट के मूवी नहीं बन पाता है। कारण है क्या कि देखिए, सबसे पहली बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है सुधर सकता है। भोजपुरी भाषा में जैसे तेलुगु, तमिल जो मूवी होता है साउथ का, वो अपने भाषा के अलावा हिंदी में भी डब किया जाता है। अगर ऐसे भोजपुरी को जो है भोजपुरी के अलावा हिंदी में अगर डब किया जाए, या तमिल यानी कि हर भाषा में जब डब किया जाए, तो मूवी जो है सुपर डुपर हिट भी हो सकता है, बड़ा इंडस्ट्री भी बन सकता है। जैसे साउथ मूवी एक छोटा इंडस्ट्री था पहले, और साउथ मूवी को जानने वाले भी कोई नहीं था, लेकिन अब जो है पूरा दुनिया में राज कर रहा है साउथ मूवी, क्योंकि हर भाषाओं में डब किया जाता है। दूसरी बात जो है, जब तक न भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है घघरा चोली से हट के नई मूवी बनेगा, तब तक नहीं संभलने वाला है। लेकिन भोजपुरी में क्या है, घघरा चोली यही शामिल होते रहता है। चलिए, लेकिन बता दें फिर भी छोटा सा इंडस्ट्री में है, छोटे से कलाकार समझिए, क्योंकि इसे बड़ा कलाकार इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब तक पूरा दुनिया पे राज नहीं हुआ किया, या पूरा दुनिया में जो है अपना इंडस्ट्री को नाम नहीं लेके जा पाया, तो उसे हम बड़ा कलाकार नहीं कह सकते हैं। बड़ा कलाकार हम उसे कह सकते हैं जो साउथ इंडस्ट्री का है, या बॉलीवुड इंडस्ट्री का, जिसका देश छोड़िए विदेश तक भी क्रेज रहता है। लेकिन भोजपुरी का जो है देसी तक रहता है, यहीं पे शुरू होता है, यहीं पे अंत हो जाता है। तो इसी कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री छोटा सा इंडस्ट्री बन के रह जाता है। चलिए, बात कर रहे थे मूवी का जो है सॉन्ग पारिवारिक मूवी है, अच्छी बजट से बनाया गया है। बजट में तो समझिए कि एक मूवी में जो है भोजपुरी मूवी अगर बनता है, तो उसका सॉन्ग बनाने में जो देखते होंगे कि बड़े बड़े स्टार जो जन के खेसारी पवन को कहना होता है कि एक सॉन्ग को हमें रिलीज करने में जो है 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लग जाता है। ऐसा उस लोग झूठा बोलते रहता है, क्योंकि भाई साहब स्टूडियो के रेट हमें भी पता है, और हम भी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को देख चुके हैं बढ़िया से। भोजपुरी में जो है अगर आप सभी जो अच्छी बजट के, माने कि हाई बजट के अगर कोई सॉन्ग बनाते हैं ऑडियो वीडियो लेके, तो 50-60 हजार 70 हजार के अंदर अंदर जो है एक हाई बजट का, यानी कि उसे अंतिम बजट तक बनेगा।
नहीं तो है 5,000 में भी ऑडियो वीडियो होता है, 10,000 में भी होता है, 20,000 में भी होता है, ये लास्ट होता है। लेकिन अगर आप जो है समझिए कि एकदम क्रेज पूरा जो है समझिए हाई से हाई बजट का सुपर डुपर हिट बजट का अगर कोई बनाना चाहता है तो भी 1 लाख के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ऐसे बोलने के लिए फ्री का मुंह खाता है, फ्री का वचन है, फ्री का शब्द है, समझिए तो 5 लाख 10 लाख में जितना मूवी बनकर रेडी होता है उतना वो लोग सॉन्ग ही का नाम बोल देता है। एक सिंपल सी बात थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भोजपुरी मूवी के अंदर जो है कम से कम तो होता है पूरा एल्बम होता ही है, यानी कि 6 या 7 सॉन्ग होता ही है। और एक सॉन्ग का जो वो लोग कीमत बताते हैं 10 लाख रुपया, तो यहीं पे 7 सॉन्ग का तो हो गया 70 लाख रुपया। लेकिन 70 लाख रुपया लग गया सॉन्ग को बनाने में, सॉन्ग को शूट करने में, लेकिन पूरा मूवी होता है 25-30 लाख में शूट हो जाता है। समझ सकते हैं कितना झूठा वो लोग वो बोलते हैं ऐसे। तो बात रह गया कि मैं इस मूवी की बात कर रहा था, तो इस मूवी को भोजपुरी इंडस्ट्री के मायने से मैं चलूँ या भोजपुरी इंडस्ट्री के नजरिया से देखो तो काफी हाई बजट की मूवी बनाया गया है, पारिवारिक मूवी है, शानदार मूवी है, मजेदार मूवी है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली मूवी होगी। आज का वीडियो में एक आवश्यक सूचना बता दें कि इस वीडियो में मूवी से मिलती जुलती कोई ऐसा सामग्री नहीं उपयोग किया गया है, सिर्फ मेरी आवाज में आप सभी को मिलेगा रिव्यू देखने के लिए। इस मूवी का जो भी लोकेशन से बनाया गया है, जो भी लोकेशन पे शूट किया गया है, जिसके कारण यह मूवी जो है सुपर डुपर हिट होने वाला है, हर कुछ आज सभी कुछ बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बता दें कि यह मूवी जो है शुभी शर्मा जो है इस मूवी में जो हीरोइन के कैरेक्टर में नजर आई है, और हिमांशु मान सिंह इसमें हीरो के कैरेक्टर में नजर आए हैं। यह मूवी काफी शानदार है, काफी मजेदार है, काफी जबरदस्त मूवी है। जो यह मूवी को आप लोग अगर पूरे परिवार के साथ देखेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पूरे परिवार के साथ देखने वाली यह मूवी है। इस मूवी के अंदर जो भी सॉन्ग प्ले किया गया है सभी के सभी पारिवारिक सॉन्ग है, शानदार है, मजेदार है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अश्लीलता से भरा रहता है, लेकिन बता दें कि पारिवारिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इसमें हर सॉन्ग, हर डायलॉग, कॉमेडी, एक्शन सभी को इसमें शामिल किया गया है। बता दें कि इस मूवी के अंदर आप सभी को जो है रोमांस, रोमांटिक एक्टिंग, कॉमेडी, एक्शन, कॉमेडी, लेकिन यहीं पे जब हिंदी मूवी होता है, साउथ मूवी होता है तो 500-500 करोड़, हजार हजार करोड़ रुपया तक खर्च होता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है छोटा सा इंडस्ट्री है और छोटी सी बिजनेस है, छोटी सी कमाई है, जिस कारण जो है महंगी बजट के मूवी नहीं बन पाता है। कारण है क्या कि देखिए, सबसे पहली बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है सुधर सकता है। भोजपुरी भाषा में जैसे तेलुगु तमिल जो मूवी होता है साउथ का, वो अपने भाषा के अलावा हिंदी में भी डब किया जाता है। अगर ऐसे भोजपुरी को जो है भोजपुरी के अलावा हिंदी में अगर डब किया जाए या तमिल तमिल, यानी कि हर भाषा में जब डब किया जाए तो मूवी जो है सुपर डुपर हिट भी हो सकता है, बड़ा इंडस्ट्री भी बन सकता है। जैसे साउथ मूवी एक छोटा इंडस्ट्री था पहले, और साउथ मूवी को जानने वाले भी कोई नहीं था, लेकिन अब जो है पूरा दुनिया में राज कर रहा है साउथ मूवी, क्योंकि हर भाषाओं में डब किया जाता है। दूसरी बात जो है, जब तक न भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है घघरा चोली से हट के नहीं मूवी बनेगा तब तक नहीं संभलने वाला है। लेकिन भोजपुरी में क्या है, घघरा चोली यही शामिल होते रहता है। चलिए, लेकिन बता दें फिर भी छोटा सा इंडस्ट्री में है, छोटे से कलाकार समझिए, क्योंकि इसे बड़ा कलाकार इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब तक पूरा दुनिया पे राज नहीं हुआ किया, या पूरा दुनिया में जो है अपना इंडस्ट्री को नाम नहीं लेके जा पाया, तो उसे हम बड़ा कलाकार नहीं कह सकते हैं। सॉरी, यानी बड़ा कलाकार हम उसे कह सकते हैं जो साउथ इंडस्ट्री का है या बॉलीवुड इंडस्ट्री का, जिसका देश छोड़िए विदेश तक भी क्रेज रहता है। लेकिन भोजपुरी का जो है देशी तक रहता है, यहीं पे शुरू होता है, यहीं पे अंत हो जाता है। तो इसी कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री छोटा सा इंडस्ट्री बन के रह जाता है। चलिए बात कर रहे थे मूवी का जो है सॉन्ग पारिवारिक मूवी है, अच्छी बजट से बनाया गया है। बजट में तो समझिए कि एक मूवी में जो है भोजपुरी मूवी अगर बनता है तो उसका सॉन्ग बनाने में जो देखते होंगे कि बड़े बड़े स्टार जो यानी कि खेसारी पवन को कहना होता है कि एक सॉन्ग को हमें रिलीज करने में जो है 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लग जाता है। ऐसा उस लोग झूठा बोलते रहता है, क्योंकि भाई साहब स्टूडियो के रेट हमें भी पता है और हम भी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को देख चुके हैं बढ़िया से। भोजपुरी में जो है अगर आप सभी जो अच्छी बजट के, माने कि हाई बजट के अगर कोई सॉन्ग बनाते हैं ऑडियो वीडियो लेके, तो 50-60 हजार 70 हजार के अंदर अंदर जो है
एक हाई बजट का, यानी कि उसे अंतिम बजट तक बनेगा। नहीं तो है 5,000 में भी ऑडियो वीडियो होता है, 10,000 में भी होता है, 20,000 में भी होता है, ये लास्ट होता है। लेकिन अगर आप जो है समझिए कि एकदम क्रेज पूरा जो है समझिए हाई से हाई बजट का, सुपर डुपर हिट बजट का अगर कोई बनाना चाहता है तो भी 1 लाख के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ऐसे बोलने के लिए फ्री का मुंह कहता है, फ्री का वचन है, फ्री का शब्द है, समझिए तो 5 लाख 10 लाख में जितना मूवी बनकर रेडी होता है उतना वो लोग सॉन्ग ही का नाम बोल देता है। एक सिंपल सी बात थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भोजपुरी मूवी के अंदर जो है कम से कम तो होता है, पूरा एल्बम होता ही है, यानी कि 6 या 7 सॉन्ग होता ही है। और एक सॉन्ग का जो वो लोग कीमत बताते हैं 10 लाख रुपया, तो यहीं पे 7 सॉन्ग का तो हो गया 70 लाख रुपया। लेकिन 70 लाख रुपया लग गया सॉन्ग को बनाने में, सॉन्ग को शूट करने में, लेकिन पूरा मूवी होता है 25-30 लाख में शूट हो जाता है। समझ सकते हैं कितना झूठा वो लोग वो बोलते हैं ऐसे। तो बात रह गया कि मैं इस मूवी की बात कर रहा था, तो इस मूवी को भोजपुरी इंडस्ट्री के मायने से मैं चलूँ या भोजपुरी इंडस्ट्री के नजरिया से देखो तो काफी हाई बजट की मूवी बनाया गया है। पारिवारिक मूवी है, शानदार मूवी है, मजेदार मूवी है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली मूवी होगी। आज का वीडियो में एक आवश्यक सूचना बता दें कि इस वीडियो में मूवी से मिलती जुलती कोई ऐसा सामग्री नहीं उपयोग किया गया है। सिर्फ मेरी आवाज में आप सभी को मिलेगा रिव्यू देखने के लिए, जिसमें प्रोड्यूसर, एक्टर या एक्शन से लेके बता दें कि यहाँ तो हीरो हीरोइन सबको देना पड़ता है। यहाँ तक कि सिनेमा हॉल तक भी पहुंचाने में उतना ही पैसा खर्च होता है। लेकिन यहीं पे जब हिंदी मूवी होता है, साउथ मूवी होता है, तो 500-500 करोड़, हजार करोड़ रुपया तक खर्च होता है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है छोटा सा इंडस्ट्री है और छोटी सी बिजनेस है, छोटी सी कमाई है, जिस कारण जो है महंगी बजट के मूवी नहीं बन पाता है। कारण है क्या कि देखिए, सबसे पहली बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है सुधर सकता है। भोजपुरी भाषा में जैसे तेलुगु तमिल जो मूवी होता है साउथ का, वो अपने भाषा के अलावा हिंदी में भी डब किया जाता है। अगर ऐसे भोजपुरी को जो है भोजपुरी के अलावा हिंदी में अगर डब किया जाए या तमिल तमिल, यानी कि हर भाषा में जब डब किया जाए तो मूवी जो है सुपर डुपर हिट भी हो सकता है, बड़ा इंडस्ट्री भी बन सकता है। जैसे साउथ मूवी एक छोटा इंडस्ट्री था पहले और साउथ मूवी को जानने वाले भी कोई नहीं था, लेकिन अब जो है पूरा दुनिया में राज कर रहा है साउथ मूवी, क्योंकि हर भाषाओं में डब किया जाता है। दूसरी बात जो है, जब तक न भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है घघरा चोली से हट के नहीं मूवी बनेगा तब तक नहीं संभलने वाला है। लेकिन भोजपुरी में क्या है, घघरा चोली यही शामिल होते रहता है। चलिए, लेकिन बता दें फिर भी छोटा सा इंडस्ट्री में है, छोटे से कलाकार समझिए, क्योंकि इसे बड़ा कलाकार इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब तक पूरा दुनिया पे राज नहीं हुआ किया या पूरा दुनिया में जो है अपना इंडस्ट्री को नाम नहीं लेके जा पाया तो उसे हम बड़ा कलाकार नहीं कह सकते हैं। सॉरी, यानी बड़ा कलाकार हम उसे कह सकते हैं जो साउथ इंडस्ट्री का है या बॉलीवुड इंडस्ट्री का, जिसका देश छोड़िए विदेश तक भी क्रेज रहता है। लेकिन भोजपुरी का जो है देसी तक रहता है, यहीं पे शुरू होता है, यहीं पे अंत हो जाता है। तो इसी कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री छोटा सा इंडस्ट्री बन के रह जाता है। चलिए बात कर रहे थे मूवी था, मूवी का जो है सॉन्ग पारिवारिक मूवी है, अच्छी बजट से बनाया गया है। बजट में तो समझिए कि एक मूवी में जो है भोजपुरी मूवी अगर बनता है तो उसका सॉन्ग बनाने में जो देखते होंगे कि बड़े बड़े स्टार जो यानी कि खेसारी पवन को कहना होता है कि एक सॉन्ग को हमें रिलीज करने में जो है 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया लग जाता है। ऐसा उस लोग झूठा बोलते रहता है, क्योंकि भाई साहब स्टूडियो के रेट हमें भी पता है और हम भी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को देख चुके हैं बढ़िया से। भोजपुरी में जो है अगर आप सभी जो अच्छी बजट के, माने कि हाई बजट के अगर कोई सॉन्ग बनाते हैं ऑडियो वीडियो लेके, तो 50-60 हजार 70 हजार के अंदर अंदर जो है एक हाई बजट का, यानी कि उसे अंतिम बजट तक बनेगा। नहीं तो है 5,000 में भी ऑडियो वीडियो होता है, 10,000 में भी होता है, 20,000 में भी होता है, ये लास्ट होता है। लेकिन अगर आप जो है समझिए कि एकदम क्रेज पूरा जो है समझिए हाई से हाई बजट का, सुपर डुपर हिट बजट का अगर कोई बनाना चाहता है तो भी 1 लाख के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ऐसे बोलने के लिए फ्री का मुंह कहता है, फ्री का वचन है, फ्री का शब्द है, समझिए तो 5 लाख 10 लाख में जितना मूवी बनकर रेडी होता है उतना वो लोग सॉन्ग ही का नाम बोल देता है। एक सिंपल सी बात थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भोजपुरी मूवी के अंदर जो है कम से कम तो होता है, पूरा एल्बम होता ही है, यानी कि 6 या 7 सॉन्ग होता ही है। और एक सॉन्ग का जो वो लोग कीमत बताते हैं 10 लाख रुपया, तो यहीं पे 7 सॉन्ग का तो हो गया 70 लाख रुपया। लेकिन 70 लाख रुपया लग गया सॉन्ग को बनाने में, सॉन्ग को शूट करने में, लेकिन पूरा मूवी होता है 25-30 लाख में शूट हो जाता है।
समझ सकते हैं कितना झूठा वो लोग वो बोलते हैं ऐसे। तो बात रह गया कि मैं इस मूवी की बात कर रहा था, तो इस मूवी को भोजपुरी इंडस्ट्री के मायने से मैं चलूँ या भोजपुरी इंडस्ट्री के नजरिया से देखो तो काफी हाई बजट की मूवी बनाया गया है, पारिवारिक मूवी है, शानदार मूवी है, मजेदार मूवी है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली मूवी होगी। आज का वीडियो में एक आवश्यक सूचना बता दें कि इस वीडियो में मूवी से मिलती जुलती कोई ऐसा सामग्री नहीं उपयोग किया गया है, सिर्फ मेरी आवाज में आप सभी को मिलेगा रिव्यू देखने के लिए, जिसमें मैं आप सभी को कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से मिलता जुलता बात करूंगा या इस मूवी के बारे में कुछ बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिए रिव्यू और एंजॉय करते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे। 8 मिनट हो गए।